एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हाँ, तू ही चल ले, पहले तुम ही चल लो। ओली दिखाने वाले हैं कि हमने क्या क्या मंगाया है, मतलब क्या क्या शॉपिंग करी है जन्माष्टमी की। क्या तमीज है, हेलो जाओ। तो हम दिखाने वाले हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी है जन्माष्टमी की, और मैं कुछ क्लिप्स भी ऐड कर रही हूँ सो दैट कि मैंने जो बाहर जितनी भी क्लिप्स ली है वो मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं आज का जन्माष्टमी का पार्ट 4 वीडियो बिना लेट किए हुए। उससे पहले मैं आप लोगों तो यहाँ मैं रेडी होकर निकल जाती हूँ मेरे शॉपिंग के लिए, और दुकान में आने के बाद मैं इतनी कंफ्यूज हुई कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, और सारी एक एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इतना इन्होंने ओवर प्राइस कर रखा था, इतना ओवर प्राइस कर रखा था। बट मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने तो जम के बार्गेन किए उनसे, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअल रेट इसके क्या हो सकती है और क्या है। बट इतना ओवर प्राइस कर रखा था इन्होंने। बट ओवरऑल इनके पास सामान का काफ़ी अच्छा स्टॉक था, काफ़ी बुक्स वगैरह भी, सारी चीज़ें। बेंगलोर में एक साथ सारी चीज़ें अवेलेबल होना बहुत मुश्किल होता है, बट मुझे मिल गई। ऑल दो सारी चीज़ें मिल गई एक ही जगह पे, एंड मैं बहुत खुश भी हुई थी क्योंकि मैंने मेरे साथ साथ बाकी लोग भी जो अपने गाना के लिए ड्रेसेस वगैरह पसंद कर रहे थे, तो मैंने उनकी भी हेल्प की, और उनको भी देख, मतलब वो जब ले रहे थे तो वो देख के भी मुझे बहुत खुशी खुशी सी हो रही थी, मतलब मज़ा आ रहा था। और यहाँ मैं फिर से नेक्स्ट डे वापस गई, क्योंकि अभी भी मतलब मेरा हर रोज़ कुछ ना कुछ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने इस पैकेट को आज से 4 दिन पहले मंगाया था, मतलब मैंने बेसिकली जेप्टो से ऑर्डर करा था। तो मैं कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के भी रिव्यू करने वाली हूँ, जिसमें से सबसे पहला ये डॉट एंड की का लिप बाम है। एंड मतलब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे लिप बाम और लिप ग्लॉस कितना पसंद है। मेरे पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ लिप ग्लॉस एंड लिप बाम है, एंड ट्रस्ट मी ये एकदम गेम चेंजर है। आई विल शो यू। ये बहुत ही टिंटेड और हाइड्रेटिंग है, एंड टू गुड टू गुड। तो और ये इतना अच्छा है, आई मीन एक ही स्वाइप में ये इतना अच्छा टिंट देता है, एंड प्लस में बहुत हाइड्रेटिंग भी है। तो आई विल गिव 8.5 और 9 आउट ऑफ 10। आप देख सकते हो ये मेरे लिप पे कैसा एप्लीकेटर की तरह वर्क कर रहा है। ये कालू महाराज, मत कर ऐसे। और उसके बाद अगेन दिस फॉक्सटेल का स्किन रेडियंस मास्क। इसको देख के मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। इसको देख के मैं ऑल ओवर इंस्टाग्राम हर जगह पे मैं यही देख रही थी, तो मुझे इतना फोमो हो रहा था कि क्या है ये मास्क। एंड ट्रस्ट मी, मैं इसको यूज कर रही हूँ 3-4 दिन हो गए मुझे, और तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। चूँकि हाउस शिफ्टिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो क्या हुआ कि मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो गया, बहुत ही ज़्यादा डल हो गया, जिसके कारण मेरे को लग रहा था कि मैं एक तो स्किन क्या अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बट स्किन नीड्स दैट वो प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट। तो मेरे को लगा कि कुछ तो करना चाहिए। बाकी अब मैं फ्री हो गई हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें मंगा ली। इट्स सो गुड, मतलब बहुत अच्छा काम करता है स्किन पे। तो
इसको भी मैं 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगी। अगेन ये खैर इसमें ये मेरे को इतना अडोर करता है ना, प्यार आ जाता है मेरे को इस पे। इसके अंदर मैंने ऐसे तो ये गुलाब जल फिल किया है क्योंकि मैं इसको एज ए टोनर यूज़ करती हूँ, और मैं कोई भी मतलब ऐसा, क्योंकि काफ़ी टोनर है मार्केट में, बट मैं एज ए टोनर आज भी गुलाब जल ही सिर्फ यूज़ करती हूँ। उसमें भी कुछ भी अलग नहीं, रॉ गुलाब जल जो मार्केट में आता है बिल्कुल ये वाला, यही यूज़ करती हूँ एज ए टोनर। तो दिस इज़ दैट। ये मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको रीस्टॉक किया है। बाकी दैट्स इट। स्किन केयर के लिए अभी तो इतना ही है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अब शुरू करते हैं हम अपना जन्माष्टमी का, जो मैंने इतना लिया है। लल्ली, मेरे भाई को बुला रही हूँ, वो आएगा नहीं, सुनाई भी नहीं देगा उसको, तो मुझे ही लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने ये टिक टैक पिन्स ले लिए खुद के लिए, उसके साथ कुल्फी और ये क्यूटी पिन्स भी लिए। दिस इज द रीजन कि मैंने बाल ऐसे कराए हैं। मेरे पास ऐसे क्लिप्स, ऐसे पिन्स बहुत सारे जिनका मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, अब मैं लगाऊंगी। नेक्स्ट मैंने ये ड्रेस ली है कान्हा जी की। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। फिर ये क्यूट सा ड्रेस लिया है। ऑल्दो हम इसको बना सकते थे घर पे, बट टाइम ज़्यादा ना होने के कारण, काम भी था, मैंने इसको मंगा लिया। आप बना भी सकते हो। कैसे? घर में कट पीस की आप कपड़े होंगे, या आपके जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मार्केट से भी कपड़े लाके, नए कपड़े लाके, ब्लाउज के तो कपड़े ऐसे नहीं ही होते हैं, तो क्योंकि कान्हा जी का ड्रेस बनाने में बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता, आप उसी के साथ कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। फिर उसको मिरर से, बाकी मोतियों से, बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हो। तो हम खुद भी बना सकते हैं, बट मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण मैंने मार्केट से मंगा लिया। मतलब मंगा क्या लिया, मैं लेके आ गई। अदरवाइज हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करोगे तो ही मैं बनाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं। उसके साथ साथ मैं एक स्टोरी भी बताती हूँ। कल मैं गई थी मार्केट, और ये हेयर है कान्हा जी का, तो ये तो मैं रख देती हूँ साइड में। तो कल मैं मार्केट गई थी, और वहाँ पे मैंने मतलब मैं जब सारे अपने जो भी मेरा यूज़ का सामान है मैं ख़रीद रही थी, और मैंने जब ख़रीद लिया तो मुझे एक आंटी मिली वहाँ पे। वो भी अपने कान्हा के लिए ड्रेस खरीद रही थी अगेन। तो उन्होंने, जब मैंने अपना सारा पसंद वसंद करके एक जगह पे कर लिया, तो उन्होंने देखा लाइक मैंने क्या क्या लिया है, क्या नहीं लिया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मेरे भी हेल्प कर दो थोड़ी, आप ये सब कहाँ से ले रहे हो, और मुझे भी थोड़ा पसंद करके आप दिला दो। मेरे ये लड्डू गोपाल है तो इनके लिए पसंद करनी है। तो मैं उनके लिए उतनी छोटी छोटी ड्रेसेस, उनके मुकुट वगैरह सब कुछ पसंद करके लाके मैंने, मतलब एक्चुअली वो आंटी काफ़ी ओल्ड थी। वो अपने हस्बैंड को लेके आई थी लिटरली शॉपिंग के लिए, और वो काफ़ी क्यूट लग रहे थे दोनों। कि उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि सुनो, तुम एक जगह बैठो, तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तुम सारी चीज़ महंगे महंगे से उठा रहे हो, तो तुम बैठो, मैं देखती हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरी हेल्प कर दो ड्रेस सेलेक्ट करने में, बाकी सारी चीज़ें करने में। तो मैंने उनकी हेल्प की। फिर बाद में वो सारी चीज़ें ले ली। फिर उनको घंटी लेनी थी पूजा की,
तो वो शॉपकीपर को बोल रही थी कि तुम मुझे स्टील की घंटी दिखाओ और छोटी सी दिखाना, कोई बहुत ज़्यादा महंगी ना हो। आई एग्री कि चलो ठीक है, लोग मार्केट जाके बार्गेन करते हैं, बट उन्होंने बोला मतलब रैंडम बात कर रहे होते हैं तो उन्होंने मुझे मतलब वो बोल रही हैं कौन सा भगवान जी मेरी घंटी की आवाज़ सुनने जा रहे हैं या फिर मेरी घंटी बजा के देखने वाले, कोई सस्ती सी दे दो, बजानी तो है, और कौन सा गोपाल सुनने वाले हैं। तो चूँकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी तो मेरा बोलना सही भी नहीं लगता था और मुझे भी नहीं लगा सही, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि मैं फालतू फ्री फोकट उनको ज्ञान दे रही हूँ। बट एक्चुअली हम में से बहुत लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि जैसे हम कोई भी भोग बनाते हैं भगवान के लिए या कुछ भी ले रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि कौन सा भगवान आके इसको पहनने वाले हैं, या तुम ही कर लो। कौन सा भगवान आके इसको पहनने वाले या करने वाले हैं। तो बट उनके आंटी के पास में ही 2 लेडी और भी थी, तो उनके जाने के बाद वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या बोल रही थी, जो भी XYZ चीज़ें। तो मैंने बोला कि नहीं, वो मेरे को पूछ रही थी हेल्प कर देने उनका ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करने में। तो फिर वहीं पे बात होने लग गई, क्योंकि अगेन 2-3 लड़कियां जहाँ पे होती है वहाँ पे बात ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो किसी और को कैसे पसंद आएगी। मतलब आपके भगवान को, या तो फिर आप उनको सजीव नहीं मानते हो, मतलब जीवित नहीं मानते हो। लाइक मैं कैसे समझाऊं, आपके लिए वो सजीव नहीं है, और अगर सजीव हैं तो उनको आप नहला रहे हो, खिला रहे हो, सुला रहे हो, जगा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। जब बात आती है उनके भोग की तो चलो ठीक है, कुछ भी बना देते, कौन सा भगवान खाने वाले हैं। नो उनको कुछ भी पहना देते, कौन सा उनको पसंद आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो चीज़ तुम्हें नहीं पसंद है या तुम्हें पसंद नहीं आती वो किसी और को, सपोज भगवान को ही क्यों ही पसंद आएगी। सपोज जो भोजन करके, जो खाना खा के तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। हर नर के अंदर नारायण है, तो जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आ रही, सपोज मुझे ये रबर बैंड बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा, सारी चीज़ें, तो मुझे पता है कि ये मेरे कान्हा जी को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये मुझे पसंद है। तो जो चीज़ आप खुद ही नहीं पसंद कर पा रहे हो वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका भगवान आपके लिए वो पसंद करे। और इसी को बोलते हैं जाकी राखे भावना जैसी वैसी ही चीजें होती हैं। और उसके बाद लोग बोलते हैं भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं, पता नहीं वो, मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो मंदिर जाती हूँ, ये व्रत रखती हूँ, ये मन्नत, तो वो तो मेरी सुनते ही नहीं। आप एक और एग्जाम्पल इससे रिलेट कर सकते हो। आपके घर में जो हाउस हेल्प्स आती हैं, जो मेड्स आती हैं, तो जो खाना आप खुद नहीं खा सकते हो, वो कल का बचा हुआ या जो भी XYZ, वो आप उसको कैसे ऑफर कर सकते हो। आपको कैसे लगता है कि वो उसको अच्छा लगेगा जो आपने रख दिया है और जो 1 दिन पुराना हो या 1 आध दिन 2 दिन से बचा हुआ हो घर में, वो आप उसको ऑफर करोगे, या आपकी मिठाइयाँ रखी हैं फ्रिज में, वो आप उसको ऑफर करोगे तो उसको अच्छा लगेगा। हाँ, डेफिनेटली उनके पास नहीं है और उनके पास मजबूरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बट आपको कैसे, जो चीज़ आपके मन को नहीं भा रही वो किसी और को क्यों पसंद आएगी। तो जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो चीज़ कभी दान नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं पसंद वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और जो चीज़ आपको नहीं पसंद खुद के साथ वैसा भोग नहीं लगाना चाहिए किसी को भी, नॉट ओनली भगवान को, आए हुए गेस्ट को भी, या आप जिसको भी सर्व कर रहे हो
उसको भी बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दी मैं। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी यही थी, मैं ये आंटी को बताना चाहती थी, समझाना चाहती थी, बट मैं उनको बोल नहीं पाई क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और मैं बोलती तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। जाने दो। बट अगर कहीं से वो अगर मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो आई होप आंटी, मैं आपसे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं रखती, बट मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। आपने बहुत प्यारा गोपाल रख रखा है, बहुत प्यारे कान्हा जी रख रखा है, उनकी जब इतनी सेवा करते हो तो उनके प्रति थोड़ी भावना रखोगे तो क्या पता वो सच में सजीव हो जाए आपके लिए। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ उनको। मेरी ये मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही है, और किसी को ज़्यादा ज्ञान देने का या आप लोगों को भी ज़्यादा ज्ञान देने का बिल्कुल मोटिव नहीं है ऐसा। वापस बैक टू हमारे शॉपिंग वाले चीज़ पे आते हैं। मैंने शायद इतनी सारी चीज़ें दिखा दी जिसमें ये मुझे मिला, मुझे बहुत पसंद आया ये, और ये भी मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मैंने ले लिया बहुत सारी। और उसके साथ एक्चुअली ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी, देन मैंने राधा रानी के लिए सेम टू सेम मैच करके लिया। फिर मेरा बदमाश सा बच्चा आ गया, कुल्फी मत कर बेटो। ये फिर ये अगेन ये राधा रानी के लिए। ये तो शस्त्र हैं नारायण के, तो ये मैंने लिया है कुछ और पर्पस से, इसको रख देते हैं। मैं चप्पल, यस मैंडेटरी। और मुझे बहुत मज़ा आया ये सब जब मैं ख़रीद रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम लेके जाती हूँ जब मुझे ये सब ख़रीदना होता है। मैं शाम को निकली थी और मैं रात के 10 साढ़े 10 बजे घर पे आई, मम्मी से डांट सुनने के बाद कि अभी तक क्या कर रही है मार्केट में। तो और मेरी मम्मी हर रोज़ मेरी जब वीडियो देखती है उसके बाद मुझे फ़ोन करती है, अच्छा तूने ये भी लिया, मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे वहाँ से। ये तो मैंने अपने लिए लिया है, नोज़ पे, मतलब नोज़ पे नहीं, नथ है, ये भी वही है, मैंने अपने लिए भी शॉपिंग की है। रिंग्स, ये तो वो ईयर चेन्स बोलते हैं इसको शायद, पता नहीं। चूड़ियाँ, लव फॉर दैट। ये कांच की, मतलब मैं जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी। अभी एलिगेंस देख रहे हो इस चूड़ियों की, और ये कांच की चूड़ियाँ हैं, प्योर कांच की चूड़ियाँ। मैंने उनसे जब ये मुझे 195 रुपीज़ की पड़ी है कि 12 पीसेस। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भैया ये चूड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं, तो वो बोलते हैं ट्रेंड में है इसीलिए। 12 पीसेस ऑफ चूड़ी मुझे पड़ी, मैंने बहुत बार्गेन किया तो उन्होंने 170 लगाया, बट फिर भी 12 पीस कांच की चूड़ियाँ, मतलब 1 दर्जन। बट कोई नहीं, पसंद है तो पसंद है बस, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। और मैं सोच रही हूँ कि जन्माष्टमी के दिन लाइव करूँ, मतलब लाइव ही कर दूँ इंटायरली। तो मैं सोच रही हूँ कि उस दिन पूरी चीज़ लाइव ही करूँ, और मैं एटलीस्ट मेरे जन्माष्टमी के ओकेजन पे आप लोग सबको शामिल कर सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें लाइव पे और लाइव आके मतलब कर दूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा रहता है उस दिन, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर नहीं लाइव कर पाई तो मैं वीडियो क्लिप तो ज़रूर ही डालूँगी, बट स्टिल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव आऊँ और लाइव आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ।
तब तक के लिए नॉट गुड बाय, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत सारा खाना खाओ, बहुत सारी स्माइल करो। लॉट्स ऑफ लव।